श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी के बारे में। बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कंप्यूटर साइंस विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटिवार शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अब आगे देख लेते हैं हेडलाइन। तो हेडलाइन तो आप लोग पहले देख लिए हैं, कोटिवार शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या। उसके बाद हेडलाइन और भी देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले भी बात किए थे कि कार्यशाला के बारे में, जिसमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव भी शामिल हुए थे और साथ साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ये भी शामिल हुए थे, DEO तो शामिल हुए थे। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है और ज़मीन स्तर की बात की गई थी, ज़मीन स्तर पर लाने की। तो ये सभी बातें आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अनुपात में शिक्षक के बारे में। ये भी हेडलाइन है। तो अनुपात में शिक्षक होने चाहिए, तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आगे देख लीजिए, आप लोग हेडलाइन पढ़ लिए होंगे, रोजगार, प्रोफेशनल, व्यावसायिक, तो व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सभी बातें उठती हैं। उसको कौशल विकास, तो कौशल विकास के बारे में भी बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले भी इसका प्रावधान होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व काफ़ी, तो ये भी बातें हैं, तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ जाता है। अब आगे देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी, नौकरी पक्की। तो जी बिल्कुल, अब तो नौकरी पक्की होना भी चाहिए। अन्य विषयों की बात करें तो नौकरी पक्की लगभग हो चुकी है, मान के चलें कि हो चुकी है नौकरी पक्की, क्योंकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या ही काफ़ी कम है और रिक्तियों की संख्या विद्यालयों की संख्या को देखते हुए काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। और भी पद सृजित एवं स्वीकृत इसमें हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में, तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं, और कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए। और कंप्यूटर साइंस विषय का बात करें तो महत्व पहले भी था, जैसे कि बिहार गजट अगस्त 2019 की बात करें तो उसमें यह बताया गया था कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की बात की गई थी। एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए और कंप्यूटर सहायक भी होने चाहिए। तो ये भी बातें आती हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं आप लोग कि कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व पहले भी था और अब तो और भी बढ़ने वाला है महत्व, आप लोग को समझना भी चाहिए। तो इस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में। तो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। UR का शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 7,776 हैं। आप लोग लेफ्ट साइड देख लीजिए। और क्वालिफाइड की संख्या राइट साइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। क्वालिफाइड की संख्या की बात करें UR में तो 3906 है, 3906। उसका आगे बात करें EWS में तो 2510 शामिल हुए थे और क्वालिफाइड की बात करें तो 1482 है, 1482 क्वालिफाइड है EWS में। उसका आगे बात करें BC में 9397 शामिल और क्वालिफाइड की बात करें तो क्वालिफाइड हैं 6127 क्वालिफाइड है। उसका आगे बात करें EBC में तो EBC में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें 6344 है और क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो 4066 है। उसका SC की बात करें तो SC में 2136 2136 शामिल है। उसके बाद क्वालिफाइड की बात करें तो क्वालिफाइड है 1245 क्वालिफाइड है। उसका आगे बात करें ST में तो ST में 300 शामिल है और 208 क्वालिफाइड है। उसका आगे बात करें तो ये है कंप्यूटर साइंस विषय में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग पढ़ लिए होंगे। उसका आगे बात करें बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसके बारे में पिछले कुछ दिन पहले भी बात किए थे, बहुत दिन पहले। तो इसमें बताए हुए थे कार्यशाला के बारे में, और जिसमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव भी शामिल थे और साथ में जिला के शिक्षा पदाधिकारी। तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 ख़त्म की बात की गई है। उसके बाद 5+3+3+4, तो ये है फॉर्मेट 5+3+3+4। अब आप लोग ये सभी बातें पढ़ लेंगे, तो इस पर बात नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पर देख लेंगे। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे इन बातों को। उसको आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो देख लीजिए आप लोग। प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली शिक्षा की बात की गई है।
रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व अब बिहार में भी काफ़ी बढ़ने वाला है। वैसे आप लोग जानते भी हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें, उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की बात बिहार गजट अगस्त 2019 में भी जिक्र किया गया है। कंप्यूटर विषय में एक शिक्षक होने चाहिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है। और कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व पहले भी था, बिहार गजट इसकी पुष्टि करता है, अब भी होने वाला है। कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व अब और भी बढ़ने वाला है, इस तरह से कहा जा सकता है। तो इसके लिए अब आगे देख लेते हैं, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है तो कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ना भी चाहिए। और साथ में यहाँ पर आप लोग ये भी देख रहे होंगे, स्किल की शिक्षा, कौशल विकास, ये सभी बातें हैं। कोडिंग भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्लास 9 से 12 की। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, देख लीजिए, विषय चुनने की आज़ादी की बात की गई है क्लास 9 से ही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिससे छात्र को फायदा होगा। छात्र अपने मनपसंद के विषय को चुन सकते हैं और शिक्षक होने चाहिए इसके लिए। अब आगे देख लेते हैं, अनुपात में शिक्षक होना चाहिए। तो जी, यह भी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार AISTT के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए सभी विषय में। तो ये भी बातें हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिजल्ट जारी करते हुए आश्वासन दिया गया था नौकरी पक्की का, और बाद में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। और यह कोई चुनाव का वादा नहीं है। वैसे चुनाव के वादे को भी किसी पार्टी को पूरा करना चाहिए, जैसे कि 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। तो ये भी बातें हैं, लेकिन यह चुनाव का कोई वादा है नहीं, यह आश्वासन दिया गया था रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया आश्वासन है। अब आगे बात कर लेते हैं नौकरी पक्की का। और उस दिन बात करें तो उस दिन कोई कटअप भी जारी नहीं किया गया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था, और मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद RTI का बात में रिप्लाई भी नहीं आया, कितने क्वालिफाइड हुए हैं, ये सभी बातें हैं पूछे जाने पर। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि RTI का रिप्लाई स्पष्ट से नहीं आना, तो ये बातें निकल कर सामने आती हैं। और बात करें तो उसमें यह दिया गया था कि विज्ञापन में, आप लोग जानते हैं AISTT के विज्ञापन में दिया गया था कि 30 दिनों तक में ही रिजल्ट प्रकाशन के तिथि से 30 दिनों तक ही कोई भी सूचना प्राप्त किया जा सकेगा, इस तरह का बात दिया गया था। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं इन सभी बातों को। तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस विषय में भी देख लीजिए, तो इसमें भी महत्व बढ़ने वाला है, कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ने वाला है। और आप लोग जानते हैं बिहार गजट में पहले भी महत्व था, बिहार गजट अगस्त 2019 में ये इसका जिक्र किया गया है कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात की गई है एक शिक्षक होने चाहिए, और कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है, एक शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक होने चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है अनुपात में शिक्षक भी होना चाहिए, इसीलिए सभी विषय में शिक्षक होने चाहिए, सभी विषय के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सोशल साइंस विषय की बात करें तो उसमें भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर साइंस विषय में भी और पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर प्रथम पॉइंट देख लीजिए, बिहार AISTT के सभी विषय के सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। 8386 पंचायत के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हों। अब आगे बात कर लेते हैं, विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की ही पढ़ाई की बात करें तो भी 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकती है 7वें चरण में। अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ भी 9361 हाई स्कूल +2 की संख्या की बात की गई है न्यूज के अनुसार। अब आगे देख लेते हैं, वैसे ग्राम पंचायत के अनुसार भी आप लोग देख लिए होंगे 8386 पंचायत के विद्यार्थी
और सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो सभी पंचायती में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य था। तो ये सभी बातें संकल्प के अनुसार, तो ये सभी बातें पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस विषय में 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। 8000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक के अलावे कंप्यूटर सहायक के भी पद पर बहाली होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के भी पद का सृजन होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कंप्यूटर साइंस के